तत्व। आज की जो हमारी टॉपिक है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में पढ़ेंगे, उनको समझेंगे। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जो कि इसका उल्लेख आपका 36 से 51 तक मिलता है। ठीक है, 36 से 51 तक, जो कि भाग 4 है। भाग 3 में आपके मौलिक अधिकार थे, भाग 2 नागरिकता, भाग 1 संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र थे। तो ठीक है, तो देखिए आज हम लोग राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में पढ़ते हैं। इसका प्रावधान जो है कि 36 से 51 तक है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व यह किस संविधान से लिया गया है, तो किस देश से लिया गया है? यह जो है कि आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। तो देखिए हम लोग राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में पढ़ते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, यह आपका भाग 4 में है। भाग 4 अनुच्छेद की बात करते हैं, तो अनुच्छेद जो है कि आपका 36 से 51 तक है। इसका प्रावधान 36 से 51 तक है। यह जो है कि आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। तो देखेंगे हम लोग एक एक अनुच्छेदों को। यह राज्य नीति निर्देशक तत्व का मतलब अर्थ है, यह जो है कि राज्य को निर्देश देता है, यह राज्य को निर्देश देता है। ठीक है, यदि मैं आपसे एक प्रश्न पूछूं, क्या मौलिक अधिकार आपके वाद योग्य है? क्या प्रस्तावना आपके वाद योग्य है या नहीं? मौलिक अधिकार वाद योग्य है या अथवा नहीं है। ठीक है, तो उसी तरह राज्य की नीति निर्देशक तत्व यह वाद योग्य है कि नहीं है। ठीक है, इसका कमेंट कर हमें बताइए, क्या यह वाद योग्य है या नहीं है। तो देखिए जो है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व यह वाद योग्य नहीं है। ठीक है, क्योंकि यह राज्य को निर्देश देता है। यह ठीक है, राज्य को निर्देश देता है, यह वाद योग्य नहीं है। कह सकते हैं कि इसके लिए आप किसी भी न्यायालय में चले जाइए। ठीक है, तो उसके लिए राज्य के नीति निर्देशक तत्व आदि राज्य काम नहीं करती है। ठीक है, तो आप किसी भी न्यायालय में इसके खिलाफ चुनौती नहीं दे सकते। ठीक है, वाद योग्य का मतलब है कि इसमें जो भी प्रावधान है, इस प्रावधान को आप लेकर किसी भी न्यायालय में जाते हैं तो आप सुप्रीम कोर्ट सुनवाई राज्य को निर्देश देगा कि आप ऐसा काम क्यों नहीं कर रहे। तो राज्य सरकार बोलेगी कि हम यह व्यवस्था लागू कर देंगे, लेकिन उसके पहले हमें उसके संसाधन की व्यवस्था हो जाती है तो हम इसको लागू कर देंगे। इस पर कोई सरकार का दबाव नहीं रहेगा, सुप्रीम कोर्ट ना हाई कोर्ट किसी भी न्यायालय का दबाव नहीं है। ठीक है, यह वाद योग्य नहीं, आप इसको चुनौती नहीं दे सकते कि राज्य यह काम क्यों नहीं कर रहा है। आप किसी भी न्यायालय में चले जाइए। ठीक है, तो देखिए यह वाद योग्य नहीं है, राज्य काम करे या ना करे। ठीक है, तो देखिए हम लोग देखते हैं एक एक अनुच्छेदों को देखते हैं। तो इसमें प्रथम जो 36 से 51 तक है, 36 में यही कहा गया है कि जो अनुच्छेद 12 में है, 12 में जो प्रावधान है, अनुच्छेद 12 में जो प्रावधान है वही अनुच्छेद 36 में प्रावधान है। ठीक है, तो अनुच्छेद 12 में क्या प्रावधान है, तो देखिए जो अनुच्छेद 12 में है वही 13 में है। 13 में है आपका, 12 में जो है वही 36 में है। 36 में कहा गया कि राज्य की परिभाषा, राज्य की परिभाषा क्या हो सकती है। तो जो राज्य की परिभाषा है वो आपका अनुच्छेद 36 क्या है, तो राज्य की परिभाषा।
राज्य की परिभाषा, राज्य की परिभाषा जो है कि एक निश्चित जनसंख्या, निश्चित भूभाग, ठीक है, एक सरकार और आपके संप्रभुता। यदि यह चार चीज़ें हैं तो हम उसे राज्य की परिभाषा कहेंगे। क्या है तो देखिए, निश्चित जनसंख्या, निश्चित भूभाग, उसके लिए एक सरकार और संप्रभुता, यह है तो हम उसे राज्य की परिभाषा कहेंगे। अनुच्छेद 37, अनुच्छेद 37, यह जो है कि नीति निर्देशक तत्व, यह वाद योग्य नहीं है, ठीक है, वाद योग्य नहीं है। इसको शॉर्ट में कहते हैं डीपीएसपी, ठीक है, डीपीएसपी। यह वाद योग्य नहीं है, अर्थात आप किसी भी न्यायालय में चले जाइए, इसको आप चुनौती नहीं दे सकते, ठीक है, वाद योग्य नहीं है। अनुच्छेद 37, अनुच्छेद 38, अनुच्छेद 38 में यह प्रावधान करता है कि राज्य, देखिए जितने अनुच्छेद है 36 से 51 तक, यह केवल राज्य को ही निर्देश देता है, ठीक है। 38 में कहा गया कि राज्य लोक कल्याणकारी व्यवस्था करेगा, ठीक है, राज्य लोक कल्याणकारी, लोक कल्याणकारी व्यवस्था करेगा या कर सकता है, ठीक है। यह कब करेगा? जब उस राज्य के पास या उस सरकार के पास संसाधन हो जाए, ठीक है, तब उसे वह लागू कर सकता है, तो उस पर कोई दबाव नहीं है। तो अनुच्छेद 39 को देखते हैं, ठीक है। तो अनुच्छेद 39 का एक है, ठीक है, एक अनुच्छेद 39 का ये है और अनुच्छेद 39 का एक और है। अनुच्छेद 39 में 1, 2, 3, 4, 5, 6 तक अनुच्छेद है। तो हम लोग केवल अनुच्छेद ए को देखते हैं, 39A को। अनुच्छेद 39A में क्या प्रावधान है तो देखिए, राज्य अनुच्छेद 39 का एक, ठीक है, अनुच्छेद 39 का एक, अनुच्छेद 39 का 2। तो देखिए, राज्य जो है कि समान न्याय व निःशुल्क विधिक सहायता की व्यवस्था करेगा, ठीक है, व्यवस्था करेगा, निःशुल्क विधिक सहायता की व्यवस्था करेगा, ठीक है। तो 39 हो गया आपका अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 40 में आपका पंचायतें हैं, पंचायतें हैं जो कि ग्राम पंचायत और नगर पंचायत है आपके। अनुसूची 11वीं में है आपका ग्राम पंचायत और अनुसूची जो 12 है आपका नगर पंचायत है, ठीक है। जो कि 11वीं जो अनुसूची है यह आपका 73वां संविधान संशोधन, ठीक है, 73वां संविधान संशोधन 1992 और 12वीं अनुसूची जो है कि 74वें संविधान संशोधन 1992-93 के द्वारा जोड़ी गई थी। 11वीं अनुसूची में जो है कि 28 विषय हैं और जो 12वीं अनुसूची में वह 18 विषय हैं। तो यह पंचायतें की बात करता है।
तो देखिए अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 41, अनुच्छेद 41 इसमें क्या प्रावधान है तो देखिए अनुच्छेद 41 जो है कि राज्य या राज्य को ही निर्देश देता है, ठीक है, हमेशा यह राज्य को ही निर्देश देता है। तो देखिए इसमें जो है कि राज्य क्या कर रहा है, अनुच्छेद 41 में यह व्यवस्था है कि राज्य जो है कि राज्य जो है कि कुछ दशाओं में जिनकी स्थिति थोड़ी सी खराब है तो उनके लिए शिक्षा, काम और जो है कि उनके लिए राज्य कुछ दशाओं में, ठीक है, शिक्षा, जिनकी स्थिति खराब है, शिक्षा, कार्य, शिक्षा, काम, लोक व्यवस्था, करेगा। कुछ दशाओं का मतलब जिसकी स्थिति खराब है थोड़ी सा, उसके लिए राज्य यह सब व्यवस्था करेगा, ठीक है। अनुच्छेद 42, अनुच्छेद 42 में यह प्रावधान करता है कि अनुच्छेद 42 जो है कि आपका राज्य को निर्देश देता है कि मानव उचित, ठीक है, मानव उचित की व्यवस्था करेगा और महिलाओं के लिए प्रसूति की व्यवस्था करेगा। तो देखिए मानव उचित, ठीक है, मानव उचित, मानव उचित, मानव उचित की व्यवस्था करेगा, की व्यवस्था करेगा तथा स्त्रियों के लिए प्रसूति की व्यवस्था करेगा, प्रसूति की व्यवस्था करेगा। तो देखिए मानव उचित राज्य को निर्देश देता है कि मानव के हित में कोई ऐसा जो मानव काम करता है, ठीक है, तो उसको जो है कि व्यवस्था जो उसके द्वारा देनी चाहिए थी मानव को, ऐसा काम उससे कराए कि ताकि शरीर भी स्वस्थ रहे, शरीर भी अच्छी रहे, ठीक है। जैसे में आपका कंपनी में लोग काम करते हैं तो उनके लिए व्यवस्था दी जाती है, मास्क दी जाती है, ठीक है, तो उनके सेफ्टी के लिए दिया जाता है। तो हम मानव उचित की व्यवस्था राज्य करेगा। और स्त्रियों के लिए प्रसूति, कोई स्त्री गर्भ की स्थिति में है, कोई स्त्री गर्भाधारण की है तो उसके लिए विशेष प्रावधान राज्य को निर्देश देता है कि राज्य करे, ठीक है, मानव उचित और प्रसूति व्यवस्था, ठीक है, मानव उचित और प्रसूति व्यवस्था राज्य करेगा। अनुच्छेद 43 में यह प्रावधान किया गया है कि यथोचित, ठीक है, यथोचित यह राज्य को निर्देश देता है कि यदि कोई व्यक्ति काम कर रहा है तो काम के जैसा काम है उसके हिसाब से उसको मजदूरी देना चाहिए, ठीक है। जैसे कोई मजदूरी कर रहा है, भारी वस्तुओं को ले जाकर भारी वस्तुओं को उठा रहा है, उसके काम कर रहा है, तो उसको उसके हिसाब से ही मजदूरी देनी चाहिए। ये नहीं कि वह भारी काम कर रहा है तो उसको थोड़ा पैसा दिया जाए और उसका पेट भी न भरे
तो यह जो है कि यथोचित व्यवस्था है आपका, यह राज्य को निर्देश देता है यथोचित। ठीक है। अनुच्छेद 44, अनुच्छेद 44 में क्या प्रावधान है? समान नागरिक संहिता। ठीक है। समान नागरिक संहिता, समान नागरिक संहिता, यह अनुच्छेद 44 में है। ठीक है। तो अनुच्छेद 44 आपका समान नागरिक संहिता। अनुच्छेद 43 में यथोचित व्यवस्था राज्य करेगा मानवोचित। कोई ऐसा कार्य जिसमें शरीर भी स्वस्थ रहे, शरीर भी सेफ्टी रहे। कंपनी में लोग काम करते हैं तो उनके लिए विशेष जो उनके लिए सुरक्षा की है, वह सभी राज्य निर्देश देता है राज्य को कि ऐसी व्यवस्था आप लागू करिए। प्रसूति व्यवस्था, अनुच्छेद 41 में कहा कुछ दशाओं में जिसकी स्थिति थोड़ी खराब है तो उनके लिए राज्य यह काम करेंगे। शिक्षा, काम और लोक व्यवस्था। अनुच्छेद 45 में, अनुच्छेद 40 में कहा गया है कि पंचायतें, अनुच्छेद 39 के 1 में राज्य समान न्याय व निःशुल्क विधिक सहायता। अनुच्छेद 38 राज्य लोक कल्याणकारी व्यवस्था करेगा। अनुच्छेद 33 में कहा गया कि नीति निर्देशक तत्व यह वाद योग्य नहीं है, अर्थात किसी न्यायालय में आप इसके लिए चुनौती नहीं दायर कर सकते, इसलिए टीचर लोग धरने पर बैठ जाते हैं। ठीक है। तो क्या होता है कि राज्य कहेगा कि हमारे पास व्यवस्था होगी तो हम इसको लागू कर देंगे, और नौकरियां भी लोग मांगने जाते हैं तो धरना प्रदर्शन पे उतर जाते हैं। तो वह उस समय भी राज्य कहेगा कि यदि हमारे पास व्यवस्था होगी तो हम लागू कर देंगे। ठीक है। तो यह वाद योग्य नहीं है, आप किसी भी न्यायालय में नहीं जा सकते इसको लेकर, न काम कर रही है तो। ठीक है। तो यह राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, DPSP कहते हैं। यह जो है कि आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, आयरलैंड के संविधान से। तो अब हम लोग अगले नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।